दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे होम टेरेस गार्डन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप छत पर मिर्ची, लौकी, भिंडी, तुरई और भी सब्जी वर्गीय कोई भी प्लांट आप लगाना चाहते हैं छत पर, तो आपको एक बिल्कुल घरेलू सस्ता आपको फर्टिलाइज़र भी बताऊंगा और कीटनाशक भी बताऊंगा। ये देखिएगा, ये मेरे लौकी की बेल है और इस पे लगी हुई है लौकी। लौकी देखिएगा कितनी अच्छी ग्रो की हुई है और पास में ये तुरई लगी हुई है। सारे पौधे मेरे हेल्दी है। और जो ये स्प्रे कर रहा हूँ मैं, ये है राख का पानी। ये राख का पानी मैंने 20 लीटर की बाल्टी में लगभग 100 ग्राम के समथिंग राख रात को भिगो कर रख दी थी। सुबह इसको छान करके मैंने सारे पौधे पर मैंने इसको स्प्रे कर दिया। तो इस राख से इसके स्मेल आती है, तो इस स्मेल से जो भी हार्मफुल जो कीट पतंगे हैं वो पेड़ पौधों से और पत्तों से सभी अपने जगह छोड़ देते हैं और आपके जो पत्ते और जो खाते हैं और ये पत्ते के नीचे चिपक जाते हैं, तो इसकी स्मेल से सभी भाग जाते हैं। तो गाइज, ये है मेरे राख। ये राख है लकड़ी की। इसको आप ऑनलाइन मंगाओगे तो बहुत महंगी मिलेगी, मगर अमूमन सिटी में जहाँ पर होटलें जो लकड़ी से खाना बनाते हैं या घर पे कहीं पे भी जो लकड़ी से खाना बनाते हैं, उसकी राख आपको उपयोग में लेनी है। और प्लास्टिक से और भी कोई जिलेटिन वगैरह से कोई राख बनाते हैं, उसका कभी यूज मत करना, कि उसमें कई तरह के केमिकल होते हैं जो सारे पेड़ पौधों को ख़राब कर सकते हैं। तो गाइज, ये है मेरे लकड़ी की राख। इस लकड़ी की राख को आप छिड़क भी सकते हैं और पानी में घोल करके पौधों में भी डाल सकते हैं और इसके साथ स्प्रे भी कर सकते हैं। और इसके सारे के सारे हर तरह का आपको इस राख के बारे में जानकारी मिलेगी। तो गाइस, ये मेरे वो एक एक चम्मच में सभी गमलों में मैं राख को डाल रहा हूँ। राख को डालने के बाद में गुड़े करके मैं इसमें पानी डाल दूँगा। तो सभी जो मेरे मिर्ची के पौधे हैं, बैंगन के पौधे हैं, टमाटर के पौधे हैं, इसके अलावा जैसे कि लौकी वगैरह उसके भी डालता हूँ। ये धनिया है तो धनिया भी थोड़ा थोड़ा मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेता हूँ। इस पर क्या है कि छोटे मोटे जो कीट पतंग है वो बैठ करके सारे पौधों को ख़राब करता है। ये मेरी मिर्ची है, तो मिर्ची में मैं हमारे यहाँ पर सिटी में राख नहीं थी तो 10-15 दिन लेट हो गए थे। इस वजह से सारी मेरी मिर्ची भी ख़राब हो गई थी। तो मैंने कोई मेरे मिलने वाले वहाँ से मैंने राख मंगवाई और अभी इसके सारी मिर्चों के ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रहा हूँ। और इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद में इसके गमले में भी डालूँगा और जो पानी मैंने इसको भिगो कर रखा था बाल्टी में राख का, वो भी डालूँगा। आप गमले में बार बार पानी डालते हो, हर तरह का फर्टिलाइज़र डालते हो, कभी वर्मी कंपोस्ट डाल देते हो, कभी नीम खली डाल देते हो, कभी और भी जैसा है कि सड़े गले कोई पत्ते वगैरह है वो डिकम्पोज होने के बाद में जो गमले की मिट्टी है वो अम्लीय बन जाती है, जिस वजह से आपका पौधा बहुत कम ग्रो करता है। तो इसका पीएच लेवल सही मेंटेन करने के लिए राख सबसे बढ़िया उपयोगी साबित होती है। तो आपकी अगर गमले की मिट्टी या ज़मीन की मिट्टी अम्लीय है तो ही आपकी ज़मीन में इस राख का उपयोग करना है, वरना आप महीने में एक बार आप राख का उपयोग कर सकते हैं। गाइज, राख को पौधे में डालने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। तो ये मिट्टी के जो अम्लीय को कम करके मिट्टी को अधिक सारी बनाने में मदद करती हैं। इसके अलावा राख कीटनाशक का भी काम करते हैं और पौधों को कीड़ों से भी बचाते हैं। तो राख में पोटेशियम और कैल्शियम और फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व होने से आपके पौधों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और इनको विकास करने में भी मदद मिलता है। और इसके साथ ही अगर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अम्लीय है तो राख का उपयोग करने से पीएच भी बढ़ जाता है और अम्लीयता भी कम हो जाती है, जिससे पौधे बेहतर तरीके से वापस उगने लग जाते हैं। इसके साथ ही राख कीड़े और मकोड़ों और फफूंद को ख़त्म करने में मदद करती हैं। इसे मिट्टी में मिलाएं या पौधों में छिड़कने से हानिकारक कीड़े मर जाते हैं। और टमाटर के पौधों में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए भी रोपण में ये गड्ढे में थोड़ी राख मिला सकते हैं। और राख को अधिक मात्रा में न मिलाएं, केवल लकड़ी की ही राख लेवें। और यदि आप सीधी मिट्टी में राख डालते हो तो सर्दी के दौरान इसे मिट्टी में मिला सकते हो।
तो गाइज मेरे लास्ट तक वीडियो को मदद लेने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नाउ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी गार्डनिंग।